गाइस चलो स्टार्ट करते हैं अनैपिंग। हम लोग ने यहाँ पे कई मॉडल को अनैप कर लिया। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट आपको यहाँ पे, दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से देखो मैंने वन बाय वन करके यहाँ पे चीज़ों को अनैप करने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ये पार्ट है यहाँ पे मैंने इसे अनैप कर लिया तो मैंने यहाँ पे एक चेकर्स डाल दिया ताकि मुझे दिखे दिस वन। ये भी देखो अनैप हो गया है तो मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। ये आपको क्रॉस चेक करने के लिए ईजी रहेगा कि आपने कितने पार्ट को अनैप कर लिया। देखो यहाँ से, और एक काम करोगे जैसे वन बाय वन करके मैनेज मेंटेन करोगे तो ईजी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे दिख रहा है आपके पास यहाँ पे दिस वन, ये ब्रेड को हमने कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट भी हो गया हमारे पास यहाँ पे, ये वाला पार्ट भी हो गया। देन इस वाले पार्ट पे अब इसको समझो ऑल्टरनेट्स क्या प्रोसेस क्या है इसका। अभी देखा तो इसके अंदर मॉडल अलग अलग है ना। तो अभी मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, राइट क्लिक एंड फेसिस, डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, दिख रहा है पे आपका कुछ फेसिस सिलेक्ट हो गया। मतलब कई ऐसे मॉडल तो होते हैं जब हम लोग कंबाइन करके हम लोग अनरैप कर रहे होते हैं। ठीक है, जब मैंने रीटोपोलॉजी किया तो रीटोपोलॉजी में कंबाइन करके ही आया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसमें प्लानर करके निकाल के काम कर लूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो ये मेथड है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने दे रखा भाई कई मेथड है यहाँ पे। ठीक है, प्लानर लाइक क्या काम करता है, फ्लैट सर्फेस होगा उसको अनरैपिंग के लिए ये काम कर रहा होता है। ठीक है, तो प्लानर मैपिंग का पूरा पार्ट यहाँ पे दे रखा है। इसी के बारे में बता भी रखा है कि भाई आप कैसे क्या काम करने वाला। सेलेक्ट फेसिस, गो टू यूवी पेन, ठीक है, एंड प्लानर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे यूवी, एंड देन यहाँ से मैं आगे क्या कर सकता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक, यहाँ पे प्लानर दिख रहा है तो मैं ऐसे प्रोसेस भी यूज कर सकता हूँ। आ रहा है, लेकिन देखो अगर मैंने इसे किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ध्यान से देखोगे। एक तो देखो एक्सिस इधर दिख रहा है, मतलब ये वाला पार्ट आ रहा है। तो यूवी पे गए, जस्ट मैंने यहाँ पे किया प्लानर, प्लानर पे जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया वाई एक्सिस पे गया, फिर जेड एक्सिस पे गए। तो जेड एक्सिस पे ये पूरा पूरा पार्ट आ रहा है, तो फ्रंट वाला पार्ट आपको बस यहाँ पे आ रहा है, आइडिया मिल रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं इतने पार्ट पे काम कर लूंगा, लेकिन इसका कलर होना चाहिए ब्लू, यहाँ पे आ रहा है पिंक, मतलब आगे पीछे का एक साथ आ रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये दोनों पार्ट मेरे पास एक साथ आ रहे हैं तो मुझे इसको मैनेज तो करना पड़ेगा। फिर प्लानर के लिए समझो ये सिर्फ इतना ही पार्ट देगा, ये वाला पार्ट नहीं आने वाला है, पीछे वाला पार्ट नहीं आने वाला है। तो हमें समझना क्या होगा कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करना है। या तो मैं सीम बना लूँ तो काम होगा। अभी एक फ्रंट पार्ट आ रहा है लेकिन बाकी के जितने भी साइड्स है वो नहीं आ रहा है। इसके बाद जाकर हम लोग ऑटोमेटिक पे काम कर रहे हैं। ऑटोमेटिक किया, देखो सारे पार्ट आपके ब्लू आ गए, तो आपको यहाँ पे सोचने की नीड नहीं है। ठीक है, अभी देखो यहाँ से मैंने सारे पार्ट को किया, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई मुझे इतनी पार्ट पे काम करना है। जैसे मैंने यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट कर दिया, दिख रहा है, इस पर मैंने ऑटोमेटिक किया तो ये वाला पार्ट आया, पूरे पार्ट पर नहीं आया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करना है। अभी आ जाओ से लेके बाहर, ठीक है, फेसेस सेलेक्ट करो, राइट क्लिक एंड फेसेस, दिस वन, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ध्यान से देखो ये पार्ट इसके साथ अलग है, साथ ही है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे काम करना है तो एजिस पे गया, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मूव एंड शेव, कहीं जुड़ गया क्या, ध्यान से देखो, देख रहे हैं यहाँ पे मूव एंड शेव जुड़ रहा है। फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको उठा के मैंने साइड में रखा, दिस वन, ये पार्ट आपके पास नजर आ रहा है। तो अगर देखो ये वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे आ चुका है। मैं और भी चीज़ों को जोड़ना चाहता हूँ तो मूव एंड शेव कर दिया, देखो आया। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेरे पास देखो इसके अंदर डेप्थ कम है। और जब गेमिंग मॉडल हम लोग बना रहे थे तो हमने क्या किया था, जब भी हम लोग एक्सट्रूड करते तो सीधे एक्सट्रूड नहीं करते, गेमिंग के अंदर कभी भी सीधे एक्सट्रूड नहीं होता है। तो जब ये थोड़ा सा टिल्टेड था तो देखो टिल्टेड वाले ये वाला जो पार्ट नजर आ, ये वाला, तो इसके साथ में मेरे पास यहाँ पे एग्जैक्ट दिया आ जाएगा। लेकिन अगर सीधा होता है, बिल्कुल सीधा होता, तो इस वाले पार्ट के लिए मुझे अनफोल्ड करना पड़ता। तो ये अगर आपकी मॉडलिंग सही है, आपको मेथड पता है, तो इस वाले मेथड को आप फॉलो कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने कर दिया। अभी देखो ये वाले पार्ट पे मैं यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसको भी मैं जोड़ सकता हूँ, लेकिन जोड़ने बाद कैसे देखिए, मूव एंड शेव करो, देखो देखा यहाँ पे, मुझे पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों और किस लिए कर रहा हूँ। आ रहा है, देखो यूवीज पे गए, सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मिलता है आपको ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में मिलेगा जैसे आपने मूव रोटेट स्केल करते हो, यहाँ पे आपको रोटेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने काम कर दिया, मेरे पास यहाँ पे पार्ट कैसा आ रहा है, फेसिस देखो यहाँ पे, ये मेरे फेसिस दिख रहा है, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो मैं ऐसे क्रॉस चेक कर लूंगा। जिसको लगे कि समझ में नहीं आया तो कलर वाले चेकर्स डाल सकते हो, मैंने पहले वाले प्रोसेस में आपको बता रखा है। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी देखो ये पार्ट बचा कौन सा है, फेसिस सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, दिस वन, पीछे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जो कि शायद अगर अंदर से देखे तो दिखे, है ना, बाकी तो नहीं दिखने वाला। बाकी मैंने फेसिस सेलेक्ट कर दी, ये फेसिस मेरे पास यहाँ पे, दिस वन। तो इज इट पॉसिबल, यहाँ से मैंने जिसको पकड़ लिया, मैंने कहा भाई मूव एंड शेव, काम हो रहा है, मूव एंड शेव हो गया। ये देखो कुछ एक पार्ट है, आप समझना क्या, ये कुछ पार्ट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ से डिसलेक्ट करो एंड मूव एंड शेव कर दो, काम खत्म। ठीक है, तो ये अगर पार्ट मैंने किया, सिर्फ राइट क्लिक एंड लेआउट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास ये पूरा पार्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी अगर आप इसको देखो, आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया ना फेसेस, राइट क्लिक असाइन एंड चेकर्स, आया, देखो आ रहा है सही,
जब हमें पता होना चाहिए कि किसमें क्या करने वाला है। अभी इस वाले पार्ट को मैंने अलग कर लिया, बेटर है, ठीक है। इसको मैंने कहा था भाई थोड़ी देर साइड में आ जा। अब इसमें देखो इसमें क्या क्या पार्ट है, डबल क्लिक किया, फेसेस अलग है, क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ये सारे मेथड के लिए मैंने यहाँ पे देखा भाई ऑटोमेटिक है मेरे पास। यहाँ पे जिन लोगों को प्रोसेस नहीं पता, देखो 2 प्रोसेस है। अगर मैं आपको यहाँ पे भी समझाऊँ तो जब हम लोग ऑटोमेटिक अनरैप कर रहे होते हैं, देखो मेरे पास यहाँ पे यूवीज में कई चीज़ें मिल रही होती हैं, जैसे व्हाट इज यूवी, यूवी कोऑर्डिनेट क्या होता है, यूवी मैपिंग क्या है, ठीक है। क्या करेंगे 3D मॉडल को इनटू 2D रिप्रेजेंटेशन लेके आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट आपको मिल रहा होगा। भाई सीम क्या होता है, जैसे हम लोगों ने जो कट बनाया, व्हाट इज सीम, जैसे सीम दिख रहा है आपके यहाँ पे जो एजिस जहाँ पे आपके मैच जहाँ पे कट है ना, अनफोल्ड है यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे ये व्हाइट लाइन नजर आ रही है, दिस इज कॉल योर सीम। यहाँ देखो दिख रहा है, ये सीम है आपका। तो आपको पता होना चाहिए सीम क्या है। अनफोल्ड अगर मैंने ऑटोमेटिक नहीं किया तो मुझे अनफोल्ड करने की नीड होती है, क्योंकि हर एंगल से प्लानर दे दिया तो अनफोल्ड करने की नीड नहीं है, फिर भी आप इसे अनफोल्ड कर सकते हो। पैकेजिंग क्या है भाई, मैंने यहाँ पे पैकिंग किया, ठीक है। जैसे मैं यूजुअली पैकिंग और पैकेजिंग में थोड़ा सा कनेक्ट करके ले चलता हूँ। जैसे आप लोगों ने इलिस्ट्रेटर पे काम किया होगा, इलिस्ट्रेटर में आपने पैकेजिंग बनाया होगा। भाई एक डब्बा है, कैलॉग्स का डब्बा है, तो उसका पैकेजिंग बनाया। तो जैसे पैकेजिंग हम लोग बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लेन रख के मॉडल भी करते हैं, ठीक है। तो एक डब्बे को ओपन करके हम लोग काम करते थे, है ना, इलिस्ट्रेटर में, कि हमने जो डब्बा है उसे ओपन करके उसकी पैकेजिंग बना दी। बाद में उसे पैक करने के लिए क्या करते हैं, वैसे ही मॉडल बनाते हैं, उसके ऊपर वही पैकेजिंग चिपका देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो 3D मॉडल था उसको हम लोगों ने यहाँ पे ओपन करके रख दिया 2D, मतलब ये 3D मॉडल है ना, दिस इज अवर 3D मॉडल। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ओपन कर दिया और बना दिया 2D। तो 3D सरफेस को हम लोग जब 2D यूवी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूवी, ठीक है, या यूवी मैपिंग। ओके, यहाँ पे चाहिए एक्सप्लेन करके उसे एक बार देखना, ठीक है। टाइप ऑफ मैपिंग यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने कुछ मेथड दिए हैं, जैसे प्लानर, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ये चीजें हैं। पेल्ट मैपिंग यूजुअली आपका मैक्स में आता है, 3D मैक्स में। पेल्ट मैपिंग को देखो, वो 3D मैक्स का मतलब मास्टर माइंड है। अगर आप जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है, वैसे पेल्ट मैपिंग आपका 3D मैक्स में ये काम आता है, ठीक है। अलग अलग चीजें इसमें मैंने कुछ मेथड यहाँ पे भी डाले हैं, ऑटोमेटिक है, प्लानर है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल, कैमरा बेस जो हम लोग लाइक VFX के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, कट एंड स्विंग, यूवी, ठीक है, ये सारे पार्ट यहाँ पे दे रखे हैं। तो आई वांट कि एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना आप यहाँ पे। अभी आते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे फेसेस ये सेलेक्ट कर दिया। अभी मैं चाहूँ तो एक बार मैं ऑटोमेटिक बटन क्लिक करके मैं काम खत्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको ईजी बढ़े। फेसेस सेलेक्ट करके मैंने कहा भाई थोड़ी देर साइड में आ जाओ, यहाँ पे गए, डबल क्लिक कर दिया, ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ आ गया, ठीक है। ऑटोमेटिक में यहाँ आने का लाइक मोटिव क्या है, अभी आपको बॉक्स अनरैप करना आता है, वही बॉक्स हमें अनरैप करना है और उसके सिवा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, फेसेस को सिलेक्ट करो, ये वाला फेसेस कौन सा भाई, ये वाला पार्ट है, सिलेक्ट कर दिया, इसको साइड में लेके जाओ, एजिस को सिलेक्ट कर लो, सबको मूव एंड स्यू कर दो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखो पीछे वाला पार्ट कौन सा, ये दिख रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इतने पार्ट को सिलेक्ट करके मूव एंड स्यू कर दो, ठीक है। यूवीज पे गए, यहाँ से कुछ चीज आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीज नजर आ रही है, तो सिलेक्ट करो मूव एंड स्यू। जब यहाँ पे ऐसा हो जाए मतलब समझ जाओ क्या दिक्कत है कि भाई ये ओवरलैप हो गया, तो आपको ये नहीं देखना, तो आपको एक साइड के एजिस को डिसलाइक कर देना है। कैसे डिसलाइक करो, कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक, मूव एंड स्यू कर दिया। यहाँ देखो आपको ये चीज आपको ध्यान देना है, मूव एंड स्यू कहाँ शेप खराब हो रहा है, मूव एंड स्यू दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर आप मूव एंड स्यू कर रहे हो तो आपको चीजें दिखेंगी, बाकी छोटे छोटे पार्ट की नीड नहीं है, इधर उधर अगर अरेंज हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फंडा समझ आया, ये पार्ट मैंने कर दिया। फेसेस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ से अपने चेकर्स असाइन कर दोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, आ रहा है बढ़िया। बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये सिलेक्ट कर दिया हमने, कर दिया ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक करके इसको उठा के साइड में लेके गए। क्या पकड़ना है, फ्रंट फेसेस, फ्रंट फेसेस कैसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। डबल क्लिक कर दो, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, इसको और साइड में लेके आओ। आप कहते हैं मैंने एक यूडीम के बारे में बताया था, ये यूडीम ये होता है कि अगर मैं हर ये बॉक्स में अलग अलग यूवी को सेट करके दूं ताकि जितना बड़ा यूवी उतनी अच्छी डिटेलिंग आती है। तो डिटेलिंग कभी आपको लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप यूडीम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसका भी मैंने डिटेल में चैनल पे मैंने वीडियोस दे रखा है, तो एक बार देख लेना, ठीक है। ये पूरा पार्ट हो गया। यहाँ देखो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपको ये ध्यान देना मूव एंड स्यू, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है। तो अगर आप समझो कि भाई मुझे अगर अनरैप करना है और अनरैप को कैसे करना है, इससे इजी मेथड कोई नहीं बता रहा होगा। ये मैंने कर दिया सिलेक्ट दिस वन, ठीक है, एंड देन दिस वन, ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ पे गए एजिस पे गए, सिलेक्ट मूव एंड स्यू, देन ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा था, मैंने मूव एंड स्यू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बीच में मूव एंड स्यू कर दिया, यहाँ पे कुछ एक पार्ट है, मूव एंड स्यू कर दो,
गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर देखोगे आपके पास यहाँ पे इतने फेसेस मैंने सेलेक्ट कर दी ना यहाँ पे, है ना, राइट क्लिक असाइन, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, देखो फेवरेट नहीं करना, मुझे एग्जिस्टिंग पे जाना है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया चेकर्स, तो चेकर्स पे जाके मैंने मैनेज कर दिया, तो ये मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ओके ना। दिस वन यहाँ पे गए फेसेस, डबल क्लिक कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ऑटोमेटिक। अब इसको समझना है भाई, ये मुझे ओपन कैसे करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट दिखना यही है, मेन यही पार्ट दिखना है ना, पकड़ो इसे। मॉडलिंग करते वक्त अनरैपिंग करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान देना कि क्या दिखना है, ये पार्ट दिखना है और ये पार्ट दिखना है, ठीक है। ये पार्ट कहाँ पे, ये दिस वन, डबल क्लिक किया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एजिस पे गए, सबको सेलेक्ट करके जोड़ दो तो कुछ होगा क्या, आ तो क्या, लेकिन देखो ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग को हमें अवॉइड करना है। तो अभी आपको समझ में क्या आ रहा है भाई, अंदर वाला पार्ट को मुझे अलग से सेट करना है, ध्यान से देखो, अंडू किया मैंने यहाँ पे, किस वाले पार्ट को हमें यहाँ पे नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं गया और मैंने कहा भाई मुझे ये वाला पार्ट जोड़ देना है, तो मूव एंड स्यू आया क्या, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया ना, मूव एंड स्यू, या तो मैं इसको यहाँ पे जोड़ दूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे मैंने मूव एंड स्यू आया, समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन सा समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसा मैनेज मेंटेन करो और यहाँ पे मूव एंड स्यू कर दिया। अब इधर नहीं चाहिए मुझे, ये वाला छोड़ दूँ, मूव एंड स्यू आया। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास ये फ्रंट फेसेस वाला पार्ट मेरे पास ये बहुत अच्छे से आ रहा है, डन। अभी अंदर वाला पार्ट भी बचा हुआ है, ठीक है। अभी अंदर वाले पार्ट के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, मेरे पास ये पार्ट कहाँ पे, ये यहाँ से जोड़ सकता है। तब देखो यहाँ पे मैं अगर इसे जोड़ना चाहूँ, उसके साथ जोड़ना चाहूँ, तो यहाँ पे मुझे कट करना पड़ेगा, ध्यान से समझो, कंट्रोल लाइन स्पेस बार। यूवीज अगर आपको आता है तो इससे ईजी कोई चीज़ नहीं है। 1 और 2 मैं इसे कट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ समझो, मुझे अगर वहाँ पे जोड़ना है तो मुझे यहाँ पे कट करना पड़ेगा, यहाँ पे शिफ्ट एंड कट, ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे देखा है हम लोग कट क्यों कर रहे होते हैं यहाँ पे, अगर आप चीज़ों को देखोगे यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे कई चीज़ दे रखा है भाई, हम लोग यहाँ पे जब चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं तो कट यूवीज है एंड ऑल दोस थिंग सब कुछ यहाँ पे गिवन है। एक बार क्रॉस चेक करना कि भाई क्यों और किस लिए कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मेथड भी है, देखो दिख रहा है क्यों कर रहे हैं, कटिंग मेथड भी यहाँ पे दे रखा है भाई, ओके। तो यहाँ पे मैंने कट किया क्योंकि मैं इसे जोड़ सकूँ, एजिस पे गया, मूव एंड स्यू, जुड़ गया, मूव एंड स्यू, जुड़ गया, यहाँ पे ये मैंने कर दिया मूव एंड स्यू। यहाँ पे देखो छोटा बड़ा आ रहा है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अनफोल्ड करना पड़ेगा क्योंकि छोटा बड़ा आ रहा है, आना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन यूजुअली हो जाता है कभी कभी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी देखो यहाँ पे समझो, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे समझता हूँ, ये पार्ट मैंने जोड़ दिया, ठीक है, कंट्रोल लाइन स्पेस बार। फेसेस देखो यहाँ पे कौन कौन सा फेसेस है, सिलेक्ट दिख रहा है यहाँ पे इतना पार्ट। अभी देखो हम लोग मेहनत किस लिए कर रहे थे, यहाँ तो यहाँ तक का पूरा पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी अंदर वाले पार्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं ओवरलैपिंग नहीं करना चाहता, यूजुअली आप लोग जब भी अनरैप करोगे, कभी भी किसी स्टूडियो में जाओगे, वहाँ पे यूजुअली मेंशन होता है ओवरलैपिंग को अवॉइड करना, आपको अवॉइड ओवरलैपिंग, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पे भी जोड़ सकता हूँ। तभी मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी इसको देख दूसरे वे में समझते हैं। अगर मेरे पास एक कपड़ा या एक सिंपल पेपर है, यहाँ से एक कैसे इधर इधर, तो यहाँ से सीधे हम लोग ऐसे लेके गए ना यहाँ पे, तो अगर मैं इन तीनों को एक साथ जोड़ दूँ तो एजिस पे गए, मूव एंड स्यू, जोड़ा गया, प्रॉपर स्टेट यूवीज आपके यहाँ पे अनफोल्ड होकर आ जाएगा यहाँ पे। हाँ मेक श्योर, यहाँ पे देखो सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ दो, जोड़ दिया मैंने। यहाँ पे छोटे छोटे व्हाइट वाले पार्ट को आपको जोड़ देना है, जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये फिर ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये पार्ट दिख रहा है, इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मूव एंड स्यू, यहाँ देखना शेप खराब हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना भाई, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। तो अगर मैंने डिसलाइक कर दिया, मूव एंड स्यू हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ से डिसलाइक कर दिया, मूव एंड स्यू, काम खत्म। अगर मैंने यहाँ पे अभी कर दिया सिंपल सा पार्ट असाइन करके, मैं यहाँ पे गया, चेकर्स, तो बहुत बढ़िया सा आपका अनरैपिंग आ गया। मेरे ख्याल से इससे इजी मेथड कोई नहीं बताने वाला हो तुम्हें। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ से जाकर आपको क्या कर देना, यूवीज पे गए, शिफ्ट लेआउट, तो इसे मतलब पैकिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेआउट यूवीज, ठीक है। लेआउट का मतलब क्या, सबको आपको एक में अरेंज करके देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर आप देख लोगे आप यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर फुल एंड फाइनल अरेंज कर देना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब मैं चीज़ों को रखता हूँ, जैसे हम लोग अभी काम किस पे करते हैं, यूवी टूल किट पे, ठीक है। यूवी टूल किट क्या होता है, जैसे ये देखो, ये यूवी टूल किट है यहाँ पे,
यहाँ का पूरा मेथड यहाँ पे एडवांस में दे दिया ताकि आपको इधर नहीं जाना पड़े, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जब काम करते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा भाई सारे मेथड दे रखे हैं यहाँ पे, सारे मेथड के बाद यहाँ पे देखा यहाँ पे पैक करके एक लेआउट में अरेंज करना है। वो देखो जो आपका पैक होता है, पैक होने के बाद इंटू कितना 0 × 1, अगर आप लोगों ने मैथ में ग्रिड ग्राफ पढ़ा हो तो उसमें ये होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो टेक्सचर स्पेस है वो ये हो गया, ठीक है। तो उसके बारे में कई चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, ठीक है। 2D लेआउट होता है, आप लेआउट कर दिया आपने, तो यहाँ पे लेआउट है, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा यहाँ पे अरेंज एंड लेआउट। यहाँ पे कई चीज़ें और भी ऐसे क्रॉस चेक करना है। जैसे क्या होता है, कई सिमिलर चीज़ों को एक के ऊपर एक रखना होता है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को देखो तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो यहाँ पे ये कैसे लाइक आ रहे साथ साथ, ठीक है। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें बता रही है, आप एक बार इसे क्रॉस चेक करना, आइडिया मिल रहा है। ऐसे करके चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। मेक श्योर हाँ ये ध्यान देना भाई, अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ, मेरे पास देखो अभी जो मेरे पास जो स्टेट में है, जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, उसको ऐसे ही रखना है। जैसे ये दिख रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ पे भी है, ये वाला पार्ट ये आपका घूम गया है, तो क्या करोगे आप, इसको उठाओ। भाई इसको मैंने सेट कर दिया, क्या करेंगे यहाँ पे जाकर आपको रोटेशन में जाके आपको मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर उल्टा सीधा ना हो। जैसे मैंने अभी सिंपल चेकर्स यूज़ करो, मैंने कलर चेकर्स यूज़ नहीं किया है। कलर चेकर्स यूज़ करने का क्या मोटिव होता है, जैसे मुझे यहाँ पे उल्टा सीधा नहीं पता चल रहा है, तो चलो ऐड ऑन करते हैं कलर चेकर्स। ओके चलो यहाँ पे देखिए मैंने कलर चेकर्स रख रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट यहाँ पे गया जो मैंने इसमें अभी असाइन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया मैंने, एक सिंपल सा लैम्बर्ट 1 नहीं करता हूँ, क्योंकि 1 पे जितने मॉडल आप क्रिएट करोगे तो आपको बाई डिफॉल्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। मटेरियल एट्रीब्यूट पे गया और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कलर चेकर मैं कर देता हूँ, ठीक है। फाइल पे गए एंड देन Ctrl V देन एंटर। यहाँ पे देखो चेकर कहीं दिख रहा है क्या, ये देखो अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे गया मैंने, यहाँ पे ये आपको डाउनलोड करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको बाई डिफॉल्ट नहीं मिला, तो मैंने आपको बाई डिफॉल्ट बताया। देखो यहाँ से आपको क्या, ओके कलर चेकर्स मैंने डाल दिया। इससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं और मैं किस तरह से मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। हाँ इसके अंदर कुछ चीज़ें अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मुझे चीज़ों को थोड़ा सा स्टेट करना है, तो यहाँ पे आपको UV टूल किट के अंदर ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे टूल्स में गए यहाँ पे, ठीक है, टूल्स है मेरे पास यहाँ पे और क्रिएट में है। यहाँ पे देखो अनफोल्ड दिख रहा है, अनफोल्ड में यहाँ पे मिलेगा जैसे स्टेट एंड सेल, देख रहे हैं आपके यहाँ पे। तो अगर लगे भाई बाई चांस मुझे इस टाइप से मुझे कुछ काम करना है तो मैं ये भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिस वन ये देखो सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से आप मैनेज मेंटेन करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हर बार स्टेट नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो पता चला सर मैंने स्टेट किया लेकिन स्टेट 1 है, तो आपको फिर मैनुअल भी आपको डील करना पड़ेगा कि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं ऐसे भी चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके अंदर जो हैंड पेन टेक्सचर करने वाले हैं। हैंड पेन टेक्सचर में तो बात UV अगर थोड़ा सा टिल्टेड भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आपका हैंड पेन टेक्सचर होने वाला है किसमें, अगर आप फोटोशॉप में कर रहे हो तो UV स्टेट ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप मतलब सब्सटेंस में कर रहे हो या कोई और सेकेंडरी सॉफ्टवेयर में, तो अगर आप थोड़ा टिल्टेड है तो भी काम करेगा क्या। हाँ ये डिपेंड करता है कि आप हैंड पेंटेड किस पे करो, अगर आप 3D पे जाके कर रहे हो, जैसे फोटोशॉप में भी 3D टेक्सचरिंग का पार्ट आ चुका है। फोटोशॉप में मॉडल इंपोर्ट करो OBJ में, FBX में, जिसमें आप इंपोर्ट कर लोगे, उसके बाद उस पर टेक्स्ट से पेंट करो, तो आप मॉडल पे सीधे पेंट करोगे तो आपको UV थोड़ा सा टिल्टेड हो तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल ऐसे पे ही काम करने वाले हो, फोटोशॉप में अगर 2D पे जाके काम करने वाले हो, तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और मेक श्योर अवॉइड करना इन सब चीज़ों को जो ओवरलैपिंग है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में ऐसे मैं मैनेज मेंटेन कर दूंगा। सेलेक्ट कर दिया मैंने R4 स्केल, ये देखो, तो मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट करके दूंगा भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो ऐसे करके मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरा काम यहाँ पे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शंस मैंने आपको क्लियर कर दिया, ऑप्शंस आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं, ओके। Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce you to the world of multimedia mastering, where creativity meets imagination and technology knows no bound. So, BCTIT is all-rounder launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation, lighting and visual effects. Google Learn with CGArtistAllrounder.com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic work.
Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on cgartistallrounder.com.